तुमको क्या लगा मैं स्नूज पे डाल दूंगा? तो नहीं भाई, मैं वो सीएस वाला एस्पिरेंट था जिसने दीवार पे एक कोट लगाया था, एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेज देम। तो तुम देख रहे हो, मैं सीधा दिमाग के ईगो के साथ खेलता था। वैसे एक सोचने वाली बात है कि स्नूज पे डालने के लिए एमएस धोनी के रिएक्शन टाइम से भी कम टाइम हम इंसानों को लगता है, तो मैं इतना सोच कैसे लेता था? तो इसके लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक यूज़ करता था। मैं मेरे अलार्म को मेरे हाथों की पहुंच से दूर रखता था, तो अब मजबूरन मुझे उठ के अलार्म बंद करने जाना ही पड़ता था। एंड इतना समय काफ़ी होता है दिमाग की ईगो के साथ खेलने के लिए। तो उठ के मैं करता था 15 मिनट ब्रश, 15 मिनट ब्रश विद स्क्रोलिंग, फिर 10 मिनट चाय विद बिस्किट एंड विदाउट स्क्रोलिंग, क्योंकि मम्मी पापा भी जल्दी उठ जाते थे तो उनके साथ बैठ के मैं चाय पीता था। एंड देन आधा घंटा वो सीक्रेट काम जो करते सब है लेकिन बताता कोई नहीं। तो ये करते करते मुझे रोज तकरीबन 6:30 बज जाते थे एंड तब शुरू होता था दिन का पहला एंड सबसे प्रोडक्टिव टाइम स्लॉट। तो सच बताऊँ तो मेरा कोई ऐसे फिक्स टाइम नहीं था कि सुबह होते ही मैं ये सब्जेक्ट करूँगा, शाम को वो सब्जेक्ट। तो जब जिसका मन हो गया वो लेके मैं बैठ जाया करता था। लेकिन हाँ, एक डायरेक्शन रहने के लिए मैं पिछले दिन सोने के पहले एक टू डू लिस्ट बना लिया करता था एंड अगले दिन उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करता था। ये 2 घंटे मैं कभी क्लास की रिकॉर्डिंग देख लिया करता, तो कभी केमिस्ट्री का रिवीजन कर लेता, कभी मैथ्स के क्वेश्चंस कर लेता, तो कभी फिजिक्स के नोट्स पढ़ लेता। ये स्टडी स्लॉट मेरा कुछ 2 घंटे चलता था। अब 8:30 बजते ही मेरा पेट मुझे इशारे देना शुरू कर देता था। जी हाँ, था तो मैं फुल भुक्कड़, लेकिन क्या करे जनाब, अब पेट का मामला है। एंड किसी महापुरुष ने कहा था कि दिमाग का रास्ता पेट से होते हुए जाता है, तो उस रास्ते के गड्ढे भरने के लिए मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक। छोटा मतलब 1 घंटे का। उसमें मैं सबसे पहले नहा लिया करता था, क्योंकि उसके बिना दादी मुझे नाश्ता नहीं दिया करती थी। देन हनुमान चालीसा सुनते सुनते मैं तैयार हो जाता एंड देन 9:30 बजे चालू होता था मेरे दिन का दूसरा टाइम स्लॉट। इस बार मैंने फिजिक्स का चुनाव किया एंड वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस लेके बैठ गया। भाई साहब, सारे जेई एस्पिरेंट्स मेरे से रिलेट करेंगे कि जब वो 40-50 मिनट लेके कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है तो वो राहत मानो जेई में अच्छी परसेंटाइल लाने बराबर है। लेकिन इसके बाद दिमाग का जो दही होता है वो अलग लेवल का रहता है एंड वही दही को फिर से दूध बनाने के लिए मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लिया करता था। हाँ, आई मीन थोड़ा मतलब 10 मिनट। एंड देन लग जाता था फिर से आगे के क्वेश्चंस पे महारत हासिल करने, कभी खुद से, कभी सोल्यूशन से, कभी यूट्यूब से, कभी गूगल से। एंड अगर कहीं से नहीं हुए तो छोड़ दिया करता था कि इसे कभी डाउट सेशन में पूछ लूँगा। यूं ही मेरा सेकेंड स्लॉट खत्म हो जाता था 12 बजे के आसपास। लेकिन ये वाले स्लॉट में अगर थोड़ी स्क्रोलिंग, छोटे छोटे ब्रेक्स एंड इन सब चीज़ों को अगर हटा दूँ तो तकरीबन 2 घंटे हम यहाँ भी पढ़ लिया करते थे। अब तुम्हें एक मज़े की बात बताओ, मैंने टाइमिंग को इतना सीरियसली पाल लिया था कि 12 बजते ही मेरा पेट फिर से नखरे करना शुरू कर देता था। वो मुझे जोर जोर से चीखते हुए बताता कि पहले पेट पूजा देन काम दूजा। फिर क्या था, उन नखरों को संवरने मैं भी निकल जाता था रूम के बाहर खाने की खोज में। यही समय था जब मैं तारक मेहता के उल्टे चश्मे के पिछले एपिसोड्स का लुत्फ उठाता था। अब आधे घंटे बाद मैं फिर से मेरे रूम पे चले जाता हूँ एंड तभी मुझे मेरे दोस्त की आवाज़ आती है। बोल, खेलने आ रहा है अभी? हाँ चल, थोड़ी देर बाद खेलते। अभी चल जल्दी से। अबे लगेज क्या? चल चल चल। चल ठीक है, बॉल लेके आ ले। हाँ। तो जैसे आपने देखा अभी मैं परसेट हो गया था, बहुत इजीली हो जाता हूँ यार, नहीं बोल नहीं पाता हूँ क्रिकेट के लिए। ठीक है, तो थोड़ी देर खेलेंगे, आधे घंटे के लिए। लेकिन चलो चलते, दिखा दो आपको कैसे खेलते हैं। गली क्रिकेट सबका अलग अलग होता है, चलते हैं। टूटे भी बैट। चल जल्दी बॉल लेके आ। You're hypnotized, feel powerful, but it's me again. Come, lay me down, 'cause I know this, 'cause I know this. In the middle of the night, you just call my name, I'm yours tonight. In the middle of the night, I'm सो यस, इट्स ऑलरेडी 1:45 प्लस और हमको 1:15 से ही बैठना था। लेकिन क्रिकेट खेलते खेलते ये यूजुअली मेरे साथ हो जाता है कि थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं,
लेकिन कोई बात नहीं, नो रिग्रेट्स अभी, क्योंकि क्रिकेट के बाद अच्छा भी फील होता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब मैं केमिस्ट्री पे लग जाता हूँ एंड केमिस्ट्री ख़त्म करके ही उठूँगा ब्रेक के लिए, नेक्स्ट ब्रेक के लिए। तो चलो काम पे लग जाते हैं। अब हमने केमिस्ट्री चूज़ किया था, लेकिन एक इंसान कितना गलत हो सकता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। पहली गलती, मुझे पता है कि मुझे खाने के 1 घंटे बाद नींद आती है, लेकिन फिर भी मैंने ब्रेक कब लिया? तुरंत खाने के बाद। दूसरी गलती, मैंने पढ़ने के लिए मेरे लीस्ट प्रोडक्टिव टाइम में मेरे नॉन इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को चूज़ किया। एंड तीसरी गलती कि मैं एक जगह पे बैठ के केमिस्ट्री पढ़ रहा था। एंड यही सारी गलती की वजह से मेरी हालत 20 मिनट बाद कुछ ऐसी हो जाती है। अब आपके ये महापुरुष सो तो गए थे, लेकिन इनकी एक बुरी आदत इनके अभी काम आ गई। जी, जो ये हर नोटिफिकेशन का रिप्लाई इंस्टेंट नूडल से भी फास्ट देते थे, वही आदत ने इनके कुछ मिनट या शायद कुछ घंटे बचा लिए। एंड देन फिर से पानी पी के ये शुरू हो जाते हैं केमिस्ट्री पढ़ने। 5 बज चुके थे एंड इन्होंने सोचा चलो एक पुराने दोस्त को कॉल लगा लेता हूँ, लेकिन आगे जो होता है वो आप ही देख लो। और भाई कैसा है? मैं तो बढ़िया। वैसे तुझे याद कैसे आ गई? अबे याद तो रोज आती है, बस कॉल करना भूल जाता हूँ। हाँ हाँ, तू मुझे कॉल क्यों ही करेगा, नए दोस्त जो बन चुके हैं। अबे नहीं रे चूतिए, तुझे पता है ना अभी जेई की एग्जाम आने वाली है, बस इसलिए थोड़ा। हाँ भाई, तेरे तो एग्जाम्स है, मैं तो यहाँ खाली बैठा हूँ, है ना। अबे ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ बे। सुन, जैसा भी बोल रहा है, मैं कोई दिन भर खाली नहीं रहता, समझा। चल बाय, मेरी क्लास है। ओए सुन यार। एंड मूड यहाँ से फुल बिगड़ जाता है। फिर पानी पी के वो फिर से कोशिश करता है पढ़ने की, लेकिन जब कोई करीबी ऐसा बोल देता है तो वो शब्द दिमाग में घूमते ही रहता वैसे है। तुझे याद कैसे आ गई? हाँ हाँ, तू मुझे कॉल क्यों ही करेगा, मैं तो यहाँ खाली बैठा हूँ, नए दोस्त जो बन चुके हैं, मैं कोई दिन भर खाली नहीं रहता। चल बाय, मेरी क्लास है। पढ़ने की कोशिश में ही 6:50 बज चुकी थी एंड पढ़ाई आधे घंटे लायक भी नहीं। लेकिन अब उसके पास ऑप्शन भी क्या था? 7 बजे उसकी मैथ्स की क्लास थी, तो वो उसके लिए तैयार होके स्कूटी लेके चल पड़ता है। मुझे लगा था तू रुकेगा मेरी जिंदगी में, जब से गया है जिंदगी से नी हंसी में। ऐसा मेरे साथ ही होता है क्यों? हर बार आता कोई मेरी जिंदगी में, बिना बोले चला जाता मेरी जिंदगी से। ऐसा मेरे साथ ही होता है क्यों? जिसे चाहा था सबसे ज्यादा, वही छोड़ के मुझे आधा गया। क्लास में आज लिमिट्स का चैप्टर चल रहा था। सर की बातें सुन के, फॉर्मूलाज को पन्नों पे लपेट के और सारे क्वेश्चंस पूरा करके वो घर आ जाता है अराउंड 9 बजे। देन वही ख्यालों की खिचड़ी एंड दिन भर की कड़ी को मिला के वो जैसे तैसे खा लेता है एंड फिर चल पड़ता है उसके रूम, उसकी युद्ध भूमि में। तो अब दिन के कुछ घंटे बचे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं फिजिक्स पढ़ लेता हूँ एंड फिर वही जोश वही जुनून से शुरू कर देता हूँ फिजिक्स पढ़ना। लेकिन जब थोड़ी देर बाद मैं पूरे दिन पे रिफ्लेक्ट करता हूँ एंड मेरे पढ़ाई के घंटे गिनता हूँ, तो मैं काफ़ी मायूस हो जाता हूँ, क्योंकि आज मेरी कुछ खास पढ़ाई नहीं हुई थी। लेकिन मुझे ये भी पता था कि ये मूड के साथ मेरी आगे और पढ़ाई नहीं होगी, तो मैं चले जाता हूँ अपनों से बात करने। वो लोग जो मुझे समझते हैं, जो मेरे पे भरोसा रखते हैं एंड जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते। बातें ये सारी मैं तुमसे ही करना चाहूँ, तेरी नादानियों से मैं पिघल ही जाऊँ। कोई सी राहें क्यों तुमसे ही मिलना चाहूँ, हूँ मैं अंधेरों में तुझ में सवेरा पाऊँ। एंड वन मैसेज फ्रॉम माई साइड, ये दिन सिर्फ मेरा दिन नहीं है, ये दिन लाखों जेई एस्पिरेंट्स का है। रहते दिन जब नहीं होती है पढ़ाई, दोस्तों से भी हो जाती है छोटी मोटी लड़ाई। याद रखो यार, बचिए जेई की अभी भी चढ़ाई। चल हो जा शुरू मेरे यार, क्योंकि थोड़े दिन में आने वाली है तेरी अच्छे रिजल्ट की सुनवाई। तो ये कविता आपको जैसी भी लगी हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। एंड ऑल्सो लेट मी क्लियर आउट वन थिंग फॉर यू। सो ये था वन ऑफ दोज अनप्रोडक्टिव डेज इन माई लाइफ, बट इट डजंट मीन कि मेरी पूरी जेई जर्नी ऐसी ही थी। देयर वर डेज जब मैं 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ा हूँ एंड देयर वर डेज जब मैं इससे भी कम पढ़ा हूँ। सो तुमको ये वीडियो से क्या लेना देना? तो सिंपली एक मैसेज मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ कि सबकी लाइफ में ऐसे बुरे दिन आते हैं एंड देयर आर डेज जब तुम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो। सो इट्स कम्प्लीटली ओके। दूसरों की वीडियोस देख के, दूसरों के मैसेजेस देख के डीमोटिवेट मत हुआ करो कि आज मैंने पढ़ाई नहीं करी एंड कल नहीं पढ़ा। देयर आर स्टिल 5 days लेफ्ट, तो ट्राई टू कंप्लीट योर टारगेट्स इन दोज 5 days एंड ट्राई टू अचीव योर गोल।
सी एट द एंड तुम्हारा एंड गोल ये रहना चाहिए कि जब तुम जेई दे के एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलो तो तुमको कभी ये फील ना हो कि तुमने एफर्ट्स डालने में एफर्ट्स कम डाल दिए. आई रिपीट कि तुमने एफर्ट्स डालने में एफर्ट्स कम डाल दिए. सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. एंड ऑल्सो देखो, अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा है तो पहले तो लाइक कर दो, दिल से अच्छा लगता है. अगर उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा है तो कमेंट कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली अभी कर दो, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस अभी आते रहेंगे. सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टाटा, बाय बाय, सी या.